In this video, we will study about the rules of journalizing, what is debit and credit, pro forma of journal, and also one example of it. First is, what is journal? The word journal is taken from the French word jour, which means a day. Hence, journal means a book of daily record. Under double entry system of accountancy, business transactions are firstly recorded in journal. It is the prime book or principal book of original entry. The act of recording transactions in the journal is called journalizing, and recorded transaction in the journal is called journal entry. दैट मीन्स जो वर्ड है जर्नल वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जोर, जिसका मतलब होता है दिन। तो जर्नल का मतलब हुआ वो बुक जिसमें हम अपने सारे जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं हर दिन उसको रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है अकाउंटेंसी का, उसके अंदर सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जर्नल को प्राइम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्रिंसिपल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। ओरिजिनल एंट्री इसलिए क्योंकि हम सबसे पहले इसी में एंटर करते हैं। एक रफ बुक भी मेंटेन की जाती है, लेकिन जो बिजनेस कंसर्न रफ बुक मेंटेन नहीं करते वो इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। और जो हमने उसमें रिकॉर्ड कर दिया, जो उसके अंदर लिखा जर्नल के अंदर, वो कहलाएगा हमारा जर्नल एंट्री। सो हियर इज़ वन डेफिनेशन ऑफ US Paliwal. Journal is the principal book of original entry in which transactions are फर्स्टली रिकॉर्डेड। दैट मीन्स जर्नल एक प्रिंसिपल बुक है ओरिजिनल एंट्री की, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। इसमें रिकॉर्ड करने के बाद हमारा लेजर बनता है, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो जर्नल एक बेस है सब चीज़ों का। Before knowing about the rules of journalizing, it is important to know about debit and credit. So, what is debit and what is credit? Every account is divided in two parts. The left part is called debit and the right part is called credit. And this word denotes the sides of accounts, that is, each account is having two sides, that is debit and credit. These two words are also known as code word of accounts. That means हर अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डेबिट जो कि लेफ्ट साइड लिखा जाता है, दूसरा होता है क्रेडिट जो राइट साइड लिखा जाता है। ये जनरली डेबिट और क्रेडिट वर्ड एक अकाउंट के साइड्स को डिनोट करते हैं कि एक अकाउंट के पास दो साइड है, एक डेबिट और क्रेडिट। और डबल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन को, हर अकाउंट को दो साइड में एंटर करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को कोड वर्ड बोला जाता है अकाउंट्स के। जिनको डेबिट और क्रेडिट का मतलब नहीं पता वो अकाउंट्स बना ही नहीं सकते। दिस आर द गोल्डन वर्ड्स, code words of accounting. Rules of recording transaction in the journal or rules of journalizing और golden rules, वो रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हम जर्नल में एंट्री करेंगे और जो गोल्डन रूल्स कहलाते हैं अकाउंटिंग के या डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की कैसे अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। The rule of the personal account is debit the receiver and credit the giver. That is, you have to debit the name of receiver and credit the name of giver. That means पर्सनल अकाउंट का ये रूल है कि जिसको कुछ मिल रहा है, जो रिसीव कर रहा है, कोई चीज़ ले रहा है, उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे और जो वो चीज़ दे रहा है, वो गिवर है, उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे।
जब कोई पर्सन कोई चीज़ रिसीव करेगा तो वो डेबिट में आएगा, जब कोई पर्सन कोई चीज़ देगा तो वो क्रेडिट में आएगा। ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सबके रूल्स अलग अलग हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल हम रियल अकाउंट में नहीं लगाएंगे, रियल अकाउंट का रूल नॉमिनल अकाउंट में नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। फर्स्ट इज received rupees 2000 from Radha. Here in this transaction, Radha is giving money. That is, she is giver. So, according to the rule of personal account, debit the receiver and credit the giver. Radha will be credited. Second is gave rupees 7000 to Prashant. Here in this transaction, Prashant is getting money, so he is receiver, and according to the rule of personal account, receiver is always debited, so here Prashant will be debited. That means first है हमारा received rupees 2000 from Radha. इस ट्रांजेक्शन में राधा हमको पैसे दे रही, हमको मतलब बिजनेस को पैसे दे रही है 2000 रुपये। तो वो दे रही है इसलिए उसका अकाउंट होगा क्रेडिट पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। और सेकेंड एग्जाम्पल में जो कि है गेव रुपीज़ 7000 टू प्रशांत, इसमें प्रशांत को पैसे मिल रहे हैं, वो ले रहा है, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है जो लेता है उसे डेबिट करो, जो देता है उसे क्रेडिट करो। सेकेंड वन इज रियल अकाउंट। द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। That is, debit the thing which is coming in the business and credit the thing which is going out of the business. रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करो, जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करो। लेट्स अंडरस्टैंड द रूल ऑफ रियल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज परचेज गुड्स ऑफ ₹5000। गुड्स खरीदी गई 5000 रुपये की। In this transaction, goods is coming in the business, so it will be debited. According to the rule of real account, and cash is going out of business, so it will be credited. Purchase goods का मतलब goods खरीदी गई 5000 की। इस ट्रांजेक्शन में हो ये रहा है कि गुड्स आ रही है, तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो आता है उसे हम करते हैं डेबिट, इसलिए गुड्स को कर देंगे डेबिट। और क्या जा रहा है, हमारा जा रहा है कैश, हमारा जा रहा है पैसा, इसलिए हम उसे कर देंगे क्रेडिट। सेकेंड एग्जाम्पल इज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5000। गुड्स बेची गई 5000 की। इन दिस ट्रांजेक्शन goods is going out of business, so it will be credited, and by selling the goods we are earning money, so cash is coming in business, so it will be debited. इस ट्रांजेक्शन में गुड्स बेच रहे हैं, उसका मतलब क्या, गुड्स जा रहे हैं, तो जो जाता है उसे तो क्रेडिट करना ही है, तो इसमें हम गुड्स को कर देंगे क्रेडिट। अब गुड्स बेच के कुछ तो कमाएंगे ना, तो कुछ कमाने में हम कैश कमा रहे, पैसा कमा रहे जो हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम उसे कर देंगे डेबिट। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and profits. Debit that thing which is loss for our business and credit that thing which is profit for our business. रूल है नॉमिनल अकाउंट का कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इसका मतलब जितने भी हमारे खर्चे होंगे, जितना भी हमारा नुकसान होगा, वो सब को हम कर देंगे डेबिट, यानी कि डेबिट में लिख देंगे। और जितने भी हमारी इनकम हुई, गेन हुई, मतलब कुछ भी हमारा फ़ायदा होगा तो उसको कर देंगे हम क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट में लिख देंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है जो भी तुम्हारा फ़ायदा है उसे कर दो क्रेडिट, जो भी तुम्हारा नुकसान है उसे कर दो डेबिट। लेट्स अंडरस्टैंड द रूल ऑफ रियल अकाउंट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। फर्स्ट इज पेड ₹400 as salary. Here salary is a expense because for payment
we have to give cash, so according to rule, salary will be debited because it is a loss for our business. Received rupees 7,000 as commission. Here commission is an income because we are receiving cash, so it will be credited as it is a profit for business, and according to rule all incomes are credited. That means पहला है हमारा paid rupees 400 as salary. इसमें हमने सैलरी पे की, हमारा पैसा कम हुआ, ये तो हमारा खर्चा हो गया. और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है जो भी तुम्हारा खर्चा होता है तुम उसको कर दो डेबिट. तो कुछ और सोचेंगे ही नहीं. सैलरी हमारा खर्चा है, हमने दी, मिली होती तो अलग बात होती, लेकिन अभी तो हमने दी है, इसलिए हम उसको कर देंगे डेबिट. सेकेंड है रिसीव्ड रुपीज़ 700 एज कमीशन. इसमें रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड मतलब हमको मिली, कमीशन हमको मिला, हमारा हो गया फ़ायदा. और नॉमिनल अकाउंट बोलता है जो भी तुम्हारा फ़ायदा होता है तुम उसे कर दो क्रेडिट. तो बिना सोचे समझे हम इसे कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये तो हमारा है फ़ायदा. तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है जो भी नुकसान उसको कर दो डेबिट, जो भी फ़ायदा हुआ उसको कर दो क्रेडिट. नाउ द प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल और फॉर्मेट ऑफ जर्नल. अब हम सीखेंगे जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है, जर्नल कैसे बनाया जाता है. दिस इज द प्रोफॉर्मा फॉर्मेट और स्पेसिमेन ऑफ जर्नल. इन दिस, while preparing journal, on the top of it the heading is given which is journal entries in the books of, and in that dash the name is written whose we are preparing the journal. And the journal is having the 5 columns: date, particulars, LF which is known as ledger, folio, debit and credit. In the date column we write the date of transaction in which it had taken place. In the particulars we write the name of the account, that to be debited and to be credited. Below that we write a narration which starts with ping, which tells us that what had happened. In the debit column we write the amount of the debited transaction, and in the credit column we write the amount of the credited account. Then at last the grand total is done. That means ये एक फॉर्मेट है जर्नल का जिसमें 5 कॉलम होते हैं: डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट. ऊपर एक हेडिंग डालते हैं हम, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, और उस डैश में उसका नाम लिखते हैं जिसका जर्नल हम बना रहे हैं. अंदर में पर्टिकुलर्स में हम लिख देंगे जो अकाउंट हमको डेबिट करना है उसका नाम, जो अकाउंट हमको क्रेडिट करना है उसका नाम. डेट कॉलम में लिख देंगे जो डेट में वो हुआ, और जब हम पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट के नाम लिखेंगे उसके नीचे हम एक नरेशन लिखेंगे जो कि बीइंग से चालू होगा और वो बताएगा कि ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या है. डेबिट कॉलम में जो अकाउंट को हमने डेबिट किया, कितने से डेबिट किया वो हम लिख देंगे. क्रेडिट में जो अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, कितने से क्रेडिट किया वो लिख देंगे. और लास्ट में फिर ये जो डेबिट कॉलम है और जो क्रेडिट कॉलम है दोनों का टोटल करेंगे. डेबिट में जितने भी रहेंगे सबको एक साथ जोड़ के डेबिट कॉलम के ग्रैंड टोटल में लिखेंगे. क्रेडिट में जितना भी अमाउंट रहेगा सबको जोड़ के एक साथ क्रेडिट में लिखेंगे. और ये होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल दोनों का बराबर आना चाहिए. अगर बराबर नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलत है. वन एग्जाम्पल ऑफ जर्नल एंट्री: सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹500 ऑन January 2. दैट मीन्स गुड्स बेची गई हैं कैश में 500 रुपये की जनवरी 2 का. इसमें से सबसे पहले हम अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे. इसमें एक तो हो गया हमारा गुड्स अकाउंट जो कि है क्या, रियल अकाउंट. एक हो गया हमारा कैश जो कि है वो भी है हमारा रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल बोलता है
कि जो भी आ रहा है बिजनेस में उसको कर दो डेबिट, जो जा रहा है उसको कर दो क्रेडिट। तो हमारी गुड्स जा रही हैं तो उसको कर देंगे हम क्रेडिट, कैश आ रहा है तो उसको कर देंगे हम डेबिट। और डेट कब हुई है ये? जनवरी 2 में। अब हम इसका जर्नल बनाएंगे जब हमको पता चल गया है कि हमारा क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। दिस वे वी विल पास द जर्नल एंट्रीज। In the top, we had given the heading Journal entries in the books of. In the transaction, the name has not been given, so we will leave it blank. Then in the date column, we have written the date January 2, which is given in the transaction. In the particulars, we have find out that the cash account will be debited, so we have written cash account debit. And in the debit column, we have written the amount that is 500. Then in the credit, we have written to goods account because goods is going out of business. And in that credit column, we have written the amount of goods which is going out of business, that is 500. Below that, the narration is written being goods sold for cash, which is telling us that what had been done in this transaction. Then after that, we have done total of this. And see, the total of debit and credit is equal. That means all things have been done right. Now, ये है, ऐसे बनाते हैं हम जर्नल एंट्री। ऊपर में हम हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। यहाँ पे डैश इसलिए लगा क्योंकि हमको बताया नहीं कि हमको किसका जर्नल बनाना है, तो हम डैश लगा के छोड़ देंगे, तुम जानो तुमको किसका बनाना है। डेट में हमको दिया है जनवरी 2, इसलिए हम डेट डाल दिए। पर्टिकुलर्स में अभी अभी हमने बताया, क्या सोचा क्या निकला कि कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, तो कुछ नहीं, डेबिट कर दिया। गुड्स अकाउंट को करना है क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दिया। दोनों का अमाउंट डाल देंगे डेबिट और क्रेडिट में। नीचे बस एक नरेशन लिख देंगे जो हमेशा बीइंग से चालू होगा, जो बताएगा कि क्या हुआ है। बता दिया हमने गुड्स बेची गई है कैश में, और लास्ट में हम दोनों का कर देंगे टोटल। टोटल आ गया राइट। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फीडबैक्स देना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।